मैं संजय ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद की तरफ से आज मैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में उपस्थित हूँ, जहाँ 24 कुंडी यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। शांति कुंज हरिद्वार से यहाँ टोली आई हुई है, उनके मार्गदर्शन में सारा कार्यक्रम हो रहा है। शालीमार गार्डन और साहिबाबाद के क्षेत्र के गायत्री परिवार के परिजन और जो गायत्री परिवार के परिजन नहीं भी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और यह गायत्री यज्ञ का लाभ उठा रहे हैं। हमारे बीच एक वरिष्ठ परिजन उपस्थित हैं जो सेवानिवृत्त हैं। मैं इनसे अपनों से अपनी बात करना चाहता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मैं शिवदेव शर्मा, सीनियर सिटीजन, गुलमोहर पार्क, शालीमार गार्डन, गाजियाबाद। क्या बात है सर, आप सेवानिवृत्त कब हुए? मैं अभी 3 वर्ष हो गई हैं। जुलाई 2020 में हुआ था और अब जब से लेके अब तक मैं सामाजिक कार्य, चाहे वो स्वच्छता का कार्यक्रम हो, पर्यावरण का हो, कुपोषण का हो, स्वच्छता का हो, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में हम सहभागिता देते रहते हैं आज भी। अच्छा, आपका सेवानिवृत्ति का पहले का जीवन और आपका जीवन में कुछ क्या फर्क कुछ लग रहा है? पहले जीवन ये था कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं थी उन योजनाओं का संचालन कैसे होना है, कैसे कराना है, यूथ को, महिलाओं को कैसे मोटिवेट करना है, कार्यक्रम अच्छा ऑर्गेनाइज हो, उसमें अच्छे लोगों को बुलाया जाए जो हमारी बात को समझ सकें, समाज को सुधार सकें, इस तरह के कार्यक्रम करते थे आप। और इसके बाद अब हम लोग रिटायर हो गए तो इसके बाद भी सोशल कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि चाहे कहीं भी, जैसे 24 कुंडली वाला ये गायत्री का कार्यक्रम हो रहा है या और भी कोई पर कहीं पर भी किसी धार्मिक कार्य भी हो, सामाजिक कार्य भी हो, कहीं भी कोई खाटू श्याम का कुछ है, कुछ भी है। अच्छा सर, मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि आपने इतने भारत सरकार के साथ जुड़ करके इतने कार्यक्रम कराए, युवाओं को कुछ फायदा हुआ आपके कार्यक्रम से? कुछ लाभ उठा पाई युवा आपके कार्यक्रम से, भारत सरकार के कार्यक्रम से? भारत सरकार के कार्यक्रमों से जिन महिलाओं ने जो भी ट्रेनिंग्स ली हमसे, सिलाई कढ़ाई बुनाई की, ब्यूटी पार्लर की, मुकुट बनाने की, पोशाक की, जितनी भी ट्रेनिंग, मोमबत्ती बनाने की, जितनी भी हमने स्वरोजगार ट्रेनिंग कराई, आज वो अपने घर पे भी रोजगार कर रहे हैं। बात है। और वो अपना महिला मंडल बना करके 40 के 20 के समूह में महिलाएं रोजगार से जुड़ करके अपनी आमदनी। यदि गायत्री परिवार आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या आप उसमें सहयोग कर पाएंगे? आप गायत्री परिवार हमसे अगर सहयोग करना चाहे तो उसमें कहाँ हमारी आवश्यकता है उसको वो बताएंगे, बाकी हम उनके लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक मन में प्रश्न आ रहा है, आप युवाओं से जुड़े हैं, महिलाओं से स्वरोजगार और स्वावलंबन की बात करते हैं, उनके जीवन स्तर उठने की ट्रेनिंग देते रहे हैं और अभी भी आपकी मानसिकता ऐसी रही है। अच्छा, आज का युवा भटक गया है, क्या कारण लगता है आपको? युवाओं का भटकने का मेन कारण ये है कि सबसे बड़ी जो बात मैंने देखी है वो है मोबाइल से लोग भटकने लगे हैं। और दूसरा, आजकल का जो समय, जो समाज जो बदल गया है वो इतना बदल गया है कि वो एक दूसरे की इज्जत करना, सम्मान करना या किसी को अच्छी नज़र से देखना ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा ये कोशिश रहती है कि अगर मुझे कोई भी रास्ते में मिलता है, कोई बालक छोटी उम्र का है, सिगरेट पीते हुए, पान खाते हुए, शराब पीते हुए, तो मैं उसको बहुत समझाता हूँ, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, अनजान हो, जान पहचान वाला हो, कोई भी मुझे रास्ते में मिल जाए, ट्रेन में मिले, कहीं भी मिले, मैं हर आदमी को ये मोटिवेट करता हूँ कि शराब पीना, जुआ खेलना, ताश खेलना ये अच्छी बात नहीं है। सामाजिक आपके विचार बहुत ही उत्तम है, बच्चों को रखिए। आपके विचार बहुत ही उत्तम है, हमें काफ़ी प्रभावित किया। अच्छा, आपके जैसे जो रिटायर्ड हो गए हैं वो भी कुछ रिटायर्ड जो युवा हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद भी लोग अपने आप को युवा तो समझना चाहिए, वो पार्कों में बैठ के ताश खेल रहे हैं और समय वेस्ट कर रहे थे। ऐसे सेवानिवृत्त मित्रों के लिए कुछ बोल दें आप। मैं उनके लिए मैं तो कहता रहता हूँ कि भाई आप ताश क्यों खेलते हो, कुछ समाज के लिए कुछ करिए, लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, लोगों को समझाइए, जागरूक करिए, जैसे पर्यावरण का, स्वच्छता का, ऐसे कार्यक्रमों में खुद सहभागिता निभाइए। लेकिन उनकी रुचि यही, अरे बहुत कर लिया, अब तो हमको जो है ये समय पास करना है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये भी लोगों के अंदर मानसिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और परम पूज्य गुरुदेव बंदन माता जी को जो उद्देश्य है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये व्यक्तित्व का विकास तभी होगा जब हम गायत्री मंत्र और यज्ञ से जुड़ेंगे, अपने आप को पुरस्कृत करने का प्रयास करेंगे, हम उस परमात्म चेतन से जुड़ते चले जाएंगे, निश्चित रूप से हमारा कार्य संपन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका